आपको इंटेलेक्चुअल बुद्धि, अर्थली बुद्धि, डेविलिश बुद्धि, इनमें फर्क समझ आना चाहिए। मैंने आपको पांडा के बारे में समझाया था कि वो कौन सा जानवर है। दिखने में खूबसूरत है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, लेकिन पांडा इस दुनिया के सबसे मूर्ख जानवरों में से एक होता है। अगर आप उसके पेट की स्टडी करें तो वो मीट खाने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी पांडा जो है वो दिन के 12 घंटे बांस खाकर बिताता है। अगर आप उसे बांस खाता हुआ अपने वीडियो के ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लगातार अपने 12 घंटे दिन में सिर्फ ये बांस खाता है, जो आप अपनी वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। 10 घंटे ये सोता है, 12 घंटे ये सिर्फ बांस खाता है, जबकि इसका जो पेट है वो मीट खाने के लिए बना है। दूसरे भालुओं की तरह ये मीट खा सकता है, और जो ये एनर्जी चाहता है उसे आधे घंटे में पूरा कर सकता है, लेकिन ये 12 घंटे इसी बांस को खाने में बिताता है। क्यों? अगर आप एक वीडियो में देखेंगे कि जब ये पांडा कैसे गिरते हैं और उनमें बुद्धि कितनी कम होती है। कौन है फ्यूचर के अंदर? वो देखो कैसे गिरा वो। ये 24 घंटे ऐसे ही करते हैं। जहां ये चाइना में इनके जू है, जहां इनको रखा जाता है, इन पर स्पेशल ट्रेनर्स रखे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप को इतना चोटिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डम्ब होते हैं। इनको नहीं मालूम होता मुझे कहां रहना है, मुझे यहां चोट लग जाएगी। बंदरों को मालूम होता है, कुत्तों को मालूम होता है। ये देखो, दिखने में क्या है? क्यूट, लेकिन एक डम्ब जानवर है। और कुछ विश्वासी भी पांडा की तरह होते हैं। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर इसे 12 घंटे लगा देता है? तो खाना खा, छोड़ दो उसे और अंदर कुछ समझदार बंदों को बिठाओ। 12 घंटे, 10 घंटे सोता है, 12 घंटे खाता है। कितने घंटे बाकी बचे? 2 घंटे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये पांडा अगर मैं खुला छोड़ दूंगा 24 घंटे में 10 घंटे सोएगा और 1 घंटा खाएगा और 10 घंटे खुला रहेगा, इसका नुकसान होगा, क्योंकि ये डम्ब जानवर है। ये चोट लगवाएगा, ये मर जाएगा। आज कई बार ऐसे विश्वासी हैं जो पांडा बुद्धि हैं। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी वो दूसरों को निकम्मा साबित करने में लग जाएंगे। जैसे ही उनको आशीष मिलेगी दूसरों को नीचा दिखाने में लग जाएंगे। एक दिन के लिए उनकी चर्च में भीड़ आ जाए, दूसरी मिनिस्ट्रीज पे अटैक करना शुरू कर देंगे। वो पांडा बुद्धि है। परमेश्वर को पता है एक पांडा बुद्धि को मैं जल्दी फ्री नहीं कर सकता, तो परमेश्वर उनको फालतू करने के लिए काम देता है। तो ऐसे विश्वासी फालतू कामों में लगे रहते हैं। रियल ग्रोथ उनकी लाइफ में कभी नहीं होती, क्योंकि वो पांडा बुद्धि है। तो परमेश्वर ये मेक श्योर करता है, जिस तरह पांडा बांस खाता है दिन के 12 घंटे, और आपको मालूम कितने किलो बांस खाता है ये लगातार बांस खाता है। दिन के कितने कितने घंटे ये सिर्फ बांस खाता है। क्यों? बांस में बहुत कम एनर्जी होती है। इतनी कम एनर्जी होती है कि इसे लगातार खाना पड़ता है। 20-20 किलो, 12 से लेके 15 किलो, 20 किलो बांस खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी पूरी हो। परमेश्वर ने जानबूझकर उसको इस काम में लगा दिया है, उसकी एनर्जी को कम कर दिया है। क्यों? पांडा एक दिन में जब 20 किलो बांस खाता है 40 बार टॉयलेट जाता है वो। अगर आप किसी इंसान को पूछेंगे जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, पेट की बीमारी होती है, जब वो खाता है बंदा तो तभी टॉयलेट चला जाता है। जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है, जैसे ही खाता है टॉयलेट चला जाता है। आप उस इंसान से पूछो जो 10 बार टॉयलेट या 8 बार टॉयलेट जाता है, उससे पूछो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारे पास एनर्जी है? बोलेगा यार नहीं, मैं थका हुआ रहता हूं। परमेश्वर ने उसकी एनर्जी को कम क्यों किया हुआ है? क्यों वो 40 बार टॉयलेट जाता है, जब वो मीट से अपने पेट की, अपने शरीर की खुराक को पूरा कर सकता है? क्योंकि वो डम्ब है। अगर परमेश्वर उसे खुला छोड़ देगा तो वो नुकसान करेगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं,
अगर आज आप परमेश्वर को यह विश्वास दिला दें कि आप पवित्रताई में जिएंगे और आप पूरी तरह से परफेक्शन में परमेश्वर के वचन में जिएंगे, आज ही परमेश्वर आपको पूरी तरह से हील कर देगा 100%। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अगर वो आज आपको अमीर कर दे, आपकी साल्वेशन खत्म हो सकती है। आप चर्च में बैठे हैं क्योंकि आपका वीजा नहीं लगा अभी तक। अगर वीजा लग जाए अभी और आप फॉरेन चले जाए, हो सकता है आपकी लाइफ खराब हो जाए, तो वो वेट करता है। वो प्रभु मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल बरकत चाहिए। मैंने फॉरेन में लोग देखे हैं, यहां जब जलंधर में थे तो संडे भी चर्च आते थे, थर्सडे भी चर्च आते थे, वॉलंटियर भी थे, काम भी करते थे। जैसे ही फॉरेन गए सैटरडे संडे भी काम करने लग गए। तो परमेश्वर कई बार जानता है कि कई आशीषें आपकी लाइफ में आपका नुकसान करेंगी, तो कई बार परमेश्वर आपको बड़ी चर्च नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप अटैक करते हैं दूसरों के ऊपर। तो परमेश्वर जानता है कि अगर मैं इसको बड़ी चर्च दे दूंगा तो ये लगातार अटैक करेगा। तो परमेश्वर आपकी ग्रोथ को पकड़ लेता है और ऐसा रखता है कि आपको ज्यादा काम करने में बिजी रखता है। काम तो पूरा चल रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं है। उसी एनर्जी को जो दूसरा भालू फ्रूट से, शहद से, मीट से आधे घंटे में पूरी कर लेता है, ये 12 घंटे खाकर 40 बार टॉयलेट जाकर उस एनर्जी को पूरा करता है, क्योंकि ये डम्बेस्ट एनिमल्स में से, सबसे मूर्ख एनिमल्स में से एक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पांडा लाइक बिलीवर, कि पांडा की तरह विश्वासी जो है वो नहीं बनना है। हालेलुया। कि पांडा की तरह विश्वासी नहीं बनना। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर आपको थोड़ा सा बढ़ाए आप उस एनर्जी से दूसरों का नाश करना शुरू कर दें। आप जानते कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पुलपट से, लेकिन जब आप उनकी सेवकाई में रिजल्ट देखो तो जीरो है, क्योंकि ये एक स्पिरिट है। हम अगर पांडा को फुल पिक्चर में देखें, कुछ कोई फोटो दिखाओ पांडा की जिसमें बड़ा ब्यूटीफुल सा नजर आता है। हां, अगर आप इस पांडा को देखें तो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे खूबसूरत भालुओं में ये एक है। मैं कहता हूं सबसे खूबसूरत है कि नहीं? देखो तो कैसी आंखें, देखो काली हैं, फिर कान काले, जैसे किसी ने पेंट किया होता है। सिर्फ आंखें काली हैं और कान काले हैं और नीचे टांगे काली। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के पेंट किया हो, किसी को ब्यूटीफुली पेंट किया हो। सबसे सुंदर भालुओं में से एक है ये।